तोते तोते, क्या तुमने दाना खा लिया है? कहाँ, दाना कहाँ से खाऊंगा, मैं तो भूखा हूँ। बारिश रुकेगी तो फिर ही मैं दाना लेने जाऊंगा। कब तक भूखे रहोगे? मौसम वालों ने बताया है कि बारिश अभी 10 दिनों तक चलेगी। तुम ऐसा करो, मेरा ये छाता ले जाओ और अपना दाना ले आओ। गौरी कवि की बात सुनकर तोता बहुत खुश होता है। गौरी, तुम बहुत अच्छी हो, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, लेकिन एक शर्त पर मैं अपना छाता तुम्हें दूंगी। शर्त? कौन सी शर्त? बताओ बताओ। तुम वापस आते समय मेरे लिए भी दाना लेकर आओगे। तोता थोड़ी देर चुप रहता है और फिर मान जाता है। ठीक है गौरी, मैं तुम्हारे लिए भी दाना ले आऊँगा। तोता गौरी कवि से छाता लेकर दाना लेने चला जाता है। कबूतर तोते को जाता हुआ देखकर हैरान हो जाता है। तोते ने ये छाता कहाँ से ले लिया? इस जंगल में तो छाता सिर्फ गौरी कवि के पास है। तोते तोते, तुमने ये छाता कहाँ से ले लिया है? कबूतर अपने घर की खिड़की से तोते को आवाज़ देता है। ये छाता गौरी कवि का है, मैं उसे दाना ला कर दूंगा, इसलिए उसने मुझे अपना छाता दिया है। तोता कबूतर से ऐसे कहते हुए वहाँ से चला जाता है। तोता मैदान में जाता है, वहाँ से तोते को गेहूं का दाना मिल जाता है। तोता वो दाना खाकर अपना पेट भर लेता है। मेरा पेट तो भर गया, अब मैं गौरी कवि के लिए भी दाना ढूंढ लेता हूँ। फिर तोता वहाँ से उड़ता है और घने जंगल की तरफ जाता है। घने जंगल से तोते को लाल बीज मिल जाते हैं। तोता अपनी तेज चोंच से लाल बीज की शाख तोड़कर वापस उड़ता है। जब तक तोता नौकर मेरा दाना लेकर आता है, मैं थोड़ी देर सो लेती हूँ। गौरी कवि आराम से सो जाती है। रास्ते में तोते को रानो चिड़िया आवाज़ देती है। रानो चिड़िया अपने घर की खिड़की में बैठी हुई थी। तोते भैया, अपना ये छाता थोड़ी देर मुझे देना, मैं भी अपना दाना ले आती हूँ। माफ़ करना चिड़िया रानी, ये छाता मेरा नहीं है, ये तो गौरी कवि का है। तोता चला जाता है। गौरी कवि पेट भरकर लाल बीज खाती है। तोते तोते, अगर दोबारा मेरा छाता लेना हुआ तो ले लेना, लेकिन मेरे लिए दाना लाना ना भूलना। गौरी कवि अपने घर चली जाती है। अभी गौरी कवि अपने घर पहुंची ही थी कि गौरी कवि के दरवाजे पर दस्तक होती है। गौरी दरवाज़ा खोलती है। गौरी बहन, अपना छाता मुझे थोड़ी देर को देना, मैं भी दाना ले आती हूँ। रानू चिड़िया, मेरा छाता तुम ले सकती हो, लेकिन तुम्हें मेरे लिए भी दाना लाना होगा। गौरी बहन, ऐसे बारिश के मौसम में तो अपना दाना बहुत मुश्किल से मिलता है, मैं आपके लिए दाना कैसे ढूंढूंगी? तो फिर रहने दो, मैं भी अपना छाता तुम्हें नहीं दूंगी। मैं तो मजाक कर रही थी। दे आप मुझे छाता दे दें, मैं आपके लिए भी दाना ले आऊँगी। गौरी कवि रानू चिड़िया को छाता दे देती है और रानू चिड़िया गौरी कवि का छाता लेकर चली जाती है। रानू चिड़िया जंगल जाती है और घने जंगल से उसे एक फल मिल जाता है। रानू चिड़िया वो फल लेकर अपने घर जाती है। बच्चों, आप ये फल खा लें, मैं दोबारा जा रही हूँ। लेकिन कहाँ मम्मा, हमारे लिए तो ये फल ही काफ़ी है। ये छाता गौरी कवि का है, गौरी कवि ने ये छाता मुझे दाने के बदले दिया है, मैं गौरी कवि के लिए दाना लेने जा रही हूँ। गौरी आंटी बहुत आलसी है, हमेशा दूसरों से अपने काम करवाने के चक्कर में रहती है। रानू चिड़िया जाती है और पेड़ डाल डाल फिरती है। रानू चिड़िया को बहुत मुश्किल से एक दाना मिलता है। रानू चिड़िया वो दाना लेकर वापस उड़ती है कि एक बूढ़ी फाख्ता अपने घोंसले में बैठी हुई रानू चिड़िया को आवाज़ देती है। बेटी रानू, ये दाना मुझे दे दो, मैं भूखी हूँ। रानू चिड़िया उस बूढ़ी फाख्ता के पास जाती है। माँ जी, ये दाना तो मैं गौरी कवि के लिए लेकर जा रही हूँ, मैं गौरी कवि को दाना दूंगी तो फिर ही गौरी कवि दोबारा अपना छाता मुझे देगी। बेटी रानो, क्या आपके पास अपना छाता नहीं है? नहीं माँ जी, मेरे पास भी नहीं है और जंगल में किसी भी दूसरे पक्षी के पास छाता नहीं है। सारे पक्षी गौरी कवि से ही दाने के बदले छाता लेकर जाते हैं। बेटी, मुझे खजूर के पत्ते ला कर दो, मैं आप सबको छाते बना दूंगी। मैं जानती हूँ कि खजूर के पत्तों से छाता कैसे बनता है।
जी सच? अगर ऐसा हो जाए तो हम सबकी गोरी कवि से जान छूट जाए। रानू चिड़िया वो दाना बूढ़ी फाख्ता को दे देती है और गोरी कवि के लिए दोबारा दाना ढूंढती है। ये चिड़िया की बच्ची ना जाने कहाँ रह गई है, मुझे तो दोबारा भूख लग गई है। रानू चिड़िया भी आ जाती है। गोरी, ये रहा आपका छाता और ये रहा आपका दाना। रानू चिड़िया, अगर किसी और पक्षी को दाने के बदले छाता लेना हुआ तो उसे मेरा बता देना। अब किसी को भी आपके छाते की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं बूढ़ी फाख्ता माँ से खजूर के छाते बनवाने जा रही हूँ। वो छाते टूट जाएंगे, एक दिन भी नहीं चलेंगे। लेकिन मुफ्त में तो मिलेंगे। रानू चिड़िया वापस जंगल जाती है और खजूर के पेड़ से खजूर के पत्ते तोड़कर बूढ़ी फाख्ता माँ के पास ले जाती है। बूढ़ी फाख्ता माँ खजूर के पत्तों से रानू चिड़िया को छाता बना देती है। माँ जी, मैं ये छाता तोते को दे आती हूँ, आप 2 छाते और बना देना, एक मेरे लिए और एक मेरे दोस्त कबूतर के लिए। बेटी चिंता ना करो, मैं आप सबको छाता बना दूंगी। रानू चिड़िया एक छाता तोते को देती है, एक छाता कबूतर को देती है और बूढ़ी फाख्ता माँ से एक छाता अपने लिए बनवा लेती है। और फिर तीनों दोस्त अपने अपने छाते लेकर दाना लेने चले जाते हैं। आलसी गोरी कवि अपने घर में बैठी हुई थी। गोरी, अब तेरा धंधा बंद हो गया, अगर पेट भरना है तो काम करना ही होगा। चल गोरी, बारिश में दाना लेने जा। गोरी कवि खुद से ऐसे कहती हुई अपने घर से निकल जाती है। रुको चिड़िया, मुझे भी साथ ले जाओ, मैं भी अपना दाना ले आऊँ। ऐसे गोरी कवि अपना आलस छोड़कर घर से दाना लेने चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।